अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र, दुनिया की जन्नत यानी कनाडा से। नाजरीन, आज मैं आपको सफ़िया आंटी के बारे में बताता हूँ जो कनाडा आई हैं पाकिस्तान से। बहुत लोग ये अक्सर कहते रहते हैं कि अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स को बुला लें कनाडा तो आपके अपने लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, सहूलत हो जाती है और वो ग्रैंड पेरेंट्स भी कनाडा आकर बहुत खुश महसूस करते हैं। तो सफ़िया आंटी का कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है। आप सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बताता हूँ उनकी कहानी। तो सफ़िया आंटी कहती हैं कि बिलाल बेटा, मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ ना, उसका तो मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकती थी पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान में मैं अपने छोटे बेटे के पास थी। बड़ा बेटा 6 साल से कनाडा में रह रहा है, हमेशा से बुला रहा होता था मुझे, लेकिन मैं कहता था कि छोटे बेटे के फ़र्ज़ से मैं फ़ारिग हो जाऊँ, फिर कनाडा आऊँगी, मैं ज़रा लंबे अरसे के लिए आऊँगी, लेकिन छोटे को मैं सेट कर दूँ। तो उसके लिए दुल्हन देखने के लिए फिर तैयारी करने में इतना वक्त लग गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि छोटे बेटे की शादी हो गई है, तकरीबन 9 महीने हो गए हुए उसको। तो बड़ा बेटा कब से कह रहा था कि जब छोटे की शादी हो जाए तो उसके बाद आप मेरे पास कनाडा आए। इसने अप्लाई किया हुआ था, तो मेरे पेपर तैयार हुए हैं, जैसे ही इसको मौका मिला है तो इसने मेरी टिकट करवाई है, तो मैं आई हूँ। तो मेरा ख्याल था कि चलो मैं आऊँगी तो अपने पोते और पोती के साथ भी रहूँगी। बेटा भी मेरा कब से मुझे बुला रहा था, तो मुझे खुशी थी, चलो मैं इधर भी अपने बच्चों के पास रहूँगी। मैंने कहा आपको भी एक्साइटमेंट होगी कनाडा की। कहती है नहीं, मुझे क्या एक्साइटमेंट, हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, हमारे लिए ये मुल्क भी ऐसे ही है जैसे वो था, हमने अंदर ही रहना होता है। तो बस बात तो सारी अपनों की होती है, अपने बच्चों की होती है। बेटा भी मेरा बहुत अच्छा है, बहू भी मेरी बहुत अच्छी है, ज़्यादा बात नहीं करती, अपने काम से काम रखती है, लेकिन कभी कोई मैंने ऊंची आवाज़ में किसी को बात करते नहीं सुना, अपने काम से काम रखते हैं सब। बहू मेरी दोपहर को काम पे जाती है तो जाने से पहले मुझे नाश्ता बना कर दे के जाती है। तो मैंने कहा कि आप भी 10-11 बजे उठती हैं? कहती है नहीं, मैं तो सुबह उठ जाती हूँ, फजर की नमाज के बाद मैं जागती रहती हूँ, नींद ही नहीं आती। लेकिन ये है कि बेटा अपना नाश्ता बना के खुद ही चला जाता है। बहू उठती है देर से, फिर उठती है तो मुझे बना के देती है। मैंने ज़्यादा खाना ही क्या होता है, चाय का कप और एक डबल रोटी का पीस गरम कर लिया, बस। मेरे से तो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, जलन होती है मैदे में। मैंने कहा अच्छी बात। तो कहती हैं कि मेरा वैसे ख़्याल करते हैं बच्चे, और मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं, मेरे टेस्ट भी होते हैं, दवाई मेरी पूरी होती है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी है मुझे। ख़ास तौर पे जब मैं इनकी ज़िंदगी पर गौर करती हूँ, तो दिल में एक बेचैनी सी पैदा होती है। मैंने कहा क्या आपने देखा, क्यों आप बेचैन महसूस करती हैं? तो सफ़िया आंटी कहती हैं कि मैं अपने बेटे के फैमिली के मुतालिक जो कुछ मैंने देखा है, वो बहुत अजीब सी चीज़ें हैं। बाहर से ऐसा लगेगा कि बहुत प्यारा घर है, बड़ा-सा घर है, मेरे बच्चों के पास 4 बंदों की फ़ैमिली है और एक मैं आ गई हूँ, तो मेरे समेत 5 हैं। लेकिन एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। मतलब सुबह मेरा बेटा निकलता है और 2 बजे मेरी बहू निकलती है काम को, 5 बजे मेरा बेटा वापस आता है, मेरी बहू शाम को 7 बजे वापस आती है। जो छोटा बेटा है, वो सुबह डे केयर में चला जाता है 10 बजे, और वहाँ से वो 3 बजे आता है। जो बेटी है, वो सुबह 8 बजे चली जाती है स्कूल और साढ़े 3 बजे वापस आती है। फिर जब वापस आती है, उसके बाद वो कराटे क्लास में चली जाती है। जो छोटा बेटा है, वो वापस आता है तो उसको सुला देती हूँ मैं। जब वो उठता है तो मेरा बेटा उसको पियानो क्लासेस के लिए ले जाता है। वहाँ पर उसको छोड़कर खुद वापस आ जाता है। तो बेटे की अपनी ज़िंदगी चल रही है, बहू की अपनी ज़िंदगी चल रही है, बड़ी बेटी की अपनी ज़िंदगी चल रही है और छोटे बच्चे की अपनी ज़िंदगी चल रही है।
एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है, दूसरा आया है तो तीसरा जा रहा है, तीसरा आया है तो पहला निकल गया। 4 बंदे हैं, लेकिन ये चारों हफ्ते के दिन भी नाश्ते की मेज़ तक पर इकट्ठे नहीं होते। मेरा बेटा ये कहकर आया था कि अम्मा मैं बस सिटीज़नशिप लेने के लिए कनाडा आया हूँ, उसके बाद हमने वापस पाकिस्तान जाना है। लेकिन मैं तो इनके बच्चों के जो लक्षण देखती हूँ, ये तो पाकिस्तान में ना सेट हो सकते हैं, ना इनकी कभी पाकिस्तान में शादियाँ हो सकती हैं, ना कि शादियाँ चल सकती हैं पाकिस्तान में। क्योंकि इनका बेटा भी एक नई ही तर्ज पर पल बढ़ रहा है और बेटी के भी अलग ही मिजाज हैं। परसों मैं क्या देखती हूँ कि हालांकि बड़ी बेटी अब 14 साल की हो गई है, 14 साल में ठीक ठाक अक्ल समझ आ जाती है। मेरी बहू वापस आती है तो मैं उसको पानी देती हूँ। तो मैंने पानी दिया उसको, मैं बैठी सोफ़े पे, बहू ने पानी पिया, तो पास ही निम्रा बैठी हुई थी। निम्रा मेरी पोती का नाम है। वो ही अपने मोबाइल के साथ लगी हुई थी। तो मेरी बहू ने शाम को उसको ग्लास दिया पानी का रखने के लिए, बोला कि शेल्फ तक रख दो। तो वो माँ को तड़ाक करके जवाब देती है, माम यू ड्रिंक, यू पुट। मैंने कहा कि ऐसे बोलती है? कहती है नहीं, मतलब उसका मतलब यही था कि भाई आपने पिया है, आप खुद रखें अपना ग्लास। मैंने कहा मेरी बेटी ऐसे करती, अगर मैं उसको कभी पानी का ग्लास रखने को कहती तो मैं तो उसको ठीक ठाक डांट पिलाती। उसकी माँ आगे से चूं भी नहीं करती, उसने लिया ग्लास और जाकर खुद रख के आ गई। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि बच्ची 14 साल की हो गई और माँ बाप ने इतना भी नहीं समझाया कि जब कोई बड़ा अगर कहता है तो उसकी बात की कोई अहमियत होती है और वैसे करना चाहिए। माँ बाप की कोई इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है। लेकिन हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी में ऐसे मगन है कि हमारी जो सीख थी, जो हमारे अम्मी अब्बा ने हमें सिखाया था, मैं उनकी अलिफ बे भी नहीं देखती इनकी तर्ज़ ज़िंदगी में। मुझे तो बैठे बैठे हौल उठते हैं कि क्या बनेगा इन लोगों का। ये लोग किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। हमारा जो दीन है और उसकी तालीमात हैं, वो तो मुझे बिल्कुल भी इनमें नज़र नहीं आती। तो मैंने कहा आप तो बुज़ुर्ग हैं, तो यहाँ पर तो एक्सटेंडेड फैमिली बहुत कम लोगों की होती है, बुज़ुर्ग भी बहुत कम लोगों के पास होते हैं, तो आपकी तो बहुत आओ भगत होती होगी, बहुत कदर होती होगी। कहती है मैंने जैसे बताया कि हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, कि दवाई मेरी पूरी होती है, खाना मुझे मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा बात नहीं होती। क्योंकि बेटा वापस आता है तो वो मोबाइल में लग जाता है, बहू वापस आती है तो वो अपने मोबाइल में लग जाती है। दोनों बच्चों के पास भी अपना अपना एक होता है खिलौना, किसी के पास ज़रा बड़ा, मैंने कहा वो टैबलेट, हाँ कहती है हाँ टैबलेट कहते हैं उसको। तो छोटे ने वो उठाया होता है, तो बड़ी बेटी ने मोबाइल उठाया हुआ होता है। बस आते जाते हैं, आते जाते हैं, एक आ रहा है, दूसरी जा रही है, तीसरी आ रही है, चौथा जा रहा है, इस तरह होता है। और बस मैं तो एक कोने में बैठी बस तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने कहा ये तो कोई मज़े की ज़िंदगी ना हुई। कहती है कि बिलाल बेटा आपकी सोच है, मैं तो परेशान हो गई हूँ इधर आके, कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ये वक्त गुजरे, मैं वापस पाकिस्तान जाऊँ। छोटे बेटे की बहू इतनी अच्छी थी, वो मेरे साथ इतनी बातें करती थी, हालांकि मैं सिर्फ उसके साथ 1 साल भी नहीं रही अभी, लेकिन हम दोनों आपस में बहुत बातें करते थे। बेटा मेरा काम पे जाता था, वो जो बहू है वो घर पे होती थी, तो मेरा बहुत दिल लगा रहता था। तो यहाँ कनाडा में आई हूँ तो मैं तो बस एक कोने में पड़ी हुई तस्बीह भागती रहती हूँ, उसके अलावा कुछ मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है इधर। बेटा मेरा इतना दबा हुआ है अपनी बीवी से, सुबह उसको देर हो रही, मैं जागी हुई थी क्योंकि मैं तो फजर के बाद जागी रहती हूँ, तो उसको देर हो रही, लेकिन वो सैंडविच बना रहा, हालांकि वो खुद सिर्फ बॉयल्ड एग खा के जाता है। तो मैंने पूछा बेटा ये तू किसके लिए सैंडविच बना रहा है? तो कहता है अम्मी बस छोड़े ना। तो जब बना चुका तो खुद उसने खाया नहीं। मैंने फिर पूछा कि ये तूने किसके लिए बनाया है? तो कहता है अम्मा वो चंदा के लिए बनाया है। वो मेरी बहू को चंदा कहता है, यानी अपनी बीवी को चंदा कहता है। तो मैंने कहा वो बना लेती ना। तो कहता है नहीं अम्मा बस आप नहीं समझेंगी ना, वो माइंड कर जाती है। तो चंदा के लिए
वो सैंडविच बना के, हालांकि देर हो रही उसको, और मैं देखती हूँ कि वो 8 बजे जाता है, तो 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे, हालांकि वो पौने 8 बजे निकल जाया करता है। लेकिन चंदा के लिए सैंडविच बनाना इतना ज़रूरी था कि 10 मिनट और वेस्ट करके वो दफ्तर के टाइम से सिर्फ 5 बजे पहले, 5 मिनट पहले निकला है, यकीनन देर से पहुंचा होगा। और चंदा साहिबा उठी हैं बाद में 11:30 बजे, और जो मेरा बेटा सैंडविच बना कर गया था वो चंदा ने खाया है, और फिर चंदा काम पे गई है। तो चंदा ये खुद नहीं बना सकती थी? मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आती। बहू अपनी को मैंने एक हांडी बनाते कभी नहीं देखा, ना खाना पकाते देखा है। हाँ, बेटे मेरे को ज़रूर अपने साथ उसके नाश्ते की भी टेंशन होती है, और हफ्ते इतवार को भी मेरा बेटा खाना बनाता है। मैंने कहा आंटी बस उन लोगों की इस तरह की सेटिंग होगी। और इतना ही नहीं, और भी मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो सही नहीं है। मैं तो नमाज़ें भी पढ़ती हूँ, तो इनमें से तो कोई भी नमाज़ें नहीं पढ़ता। तो मैंने परसों अपने बेटे को बिठाया, जब वो काम से वापस आया, बहू अभी नहीं थी घर पे। तो जो बड़ी बेटी है वो कराटे की क्लास में गई हुई थी, और छोटा जो बच्चा है वो पियानो सीखने गया हुआ था। तो बेटा मेरे पास बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बताया कि ये तुम्हारी जो फैमिली है इसमें एक भी बंदा नमाज नहीं पढ़ता, और तू मुझे खुद भी पढ़ता हुआ नज़र नहीं आता, तो तेरे बच्चों को तो पढ़नी आती भी नहीं होगी, तो तू इस घर का सरबराह है, तू क्या कर रहा है? तुझे कोई एहसास है कि तेरी फैमिली किस राह पे जा रही है? तेरा फ़र्ज़ बनता है कि तू इस फैमिली का बड़ा है, तू इन सबको बताए कि कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है। तो मेरा बेटा जी अम्मी, जी अम्मी, जी, जी अम्मी, लेकिन जी जी किए जाए बस। लेकिन जब उसकी फैमिली आती है तो उसकी अपनी नहीं चलती उनके सामने। हर बंदे की अपनी अपनी मर्ज़ी है, वो तो किसी को कुछ भी नहीं कहने जोगा। मुझे तो खुद बड़ा वो बेबस सा लगता है। बस एक पैसा बनाने वाली मशीन है, सुबह जाता है शाम को आता है, और उसके बाद अपने मोबाइल में लग जाता है। उसको नहीं पता कि बाकी क्या कर रहे हैं, ना बाकियों को किसी और का होश है। तो बस एक छत तले ऐसे लगता है कि चार अजनबी जैसे रह रहे हों। हाँ, बच्चों की हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है, लेकिन जो आपस में बातचीत है, जो एक हंसी खुशी होती है, उसका कुछ असर मुझे नज़र नहीं आता। तो मेरा बड़ा दिल घुटता है। बहरहाल नाजरीन, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सफ़िया आंटी ने जो भी मुशाहिदा किया हो, लेकिन मेरा भी वक्त गुज़रा है कनाडा में, तो सब फैमिलीज़ एक जैसी नहीं हैं। किसी के क्या हालात हैं, किसी के क्या हालात हैं। और आपको मैं बताऊं कि एक ही फैमिली को दो मुख्तलिफ़ लोग भी ऑब्ज़र्व करें तो दो मुख्तलिफ़ बातें करेंगे। सफ़िया आंटी शायद सास हैं, और हो सकता है कि अकेलेपन का भी शिकार हों। कितना दुरुस्त है उनका मुशाहिदा और कितना नहीं, वो मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैं जानता हूँ यहाँ पर रहने वाली फ़ैमिलीज़ को बहुत मेहनत करते हैं लोग, और बहुत बड़ी बात है इस मुल्क में रहकर बच्चों की अच्छी तालीम व तरबियत करना, अपने बिज़ी शेड्यूल्स में से उनके लिए भी वक्त निकालना, और औलाद भी राह रास्त पर हो, और मियाँ बीवी खुद भी मेहनत करके जो गुजारा कर रहे होते हैं, पूरा कर रहे होते हैं, सब कुछ बहुत बड़ी बात है। तो बहुत मेहनती लोग हैं। तो सब फैमिलीज़ एक जैसी नहीं है। बहरहाल सफ़िया आंटी का ये ख्याल था उनकी फ़ैमिली के बारे में। मैं लेम्फ़ी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फ़ी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे, तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फ़ी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए, तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया? मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए? मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा $50 कहाँ से आए? तो वो पता चला कैश बैक था। मैंने कहा हैं, इतना ज़बरदस्त $50 मुफ्त के? तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैश बैक।
तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफ़र करके $20 कमा सकते हैं और जिनको रेफ़र करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फ़िलहाल टू बिगिन विद आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। तो नाजरीन, ये सब कुछ सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि सफ़िया आंटी अपनी ऑब्जर्वेशन में दुरुस्त हैं, या शी इज़ बीइंग टू इन्वेसिव, या बहुत ज़्यादा वो इंटरप्ट कर रही हैं? हालांकि वो बोल तो कुछ नहीं रही लेकिन बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रही हैं। लेकिन आपके ख्याल में शी हैज़ ऑब्जर्व्ड अ लिटिल टू मच, या जो उन्होंने कहा वो दुरुस्त है और वो वाकई कनाडा में हिजरत करके आई पाकिस्तान से बहुत सी फैमिलीज़ की सच्चाई है? आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपके ख्याल में क्या ये एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग है, या इन सब को एक कॉन्शियस एफर्ट करके आपस में बातचीत बढ़ानी चाहिए ताकि एक फैमिली की फील स्ट्रॉन्ग हो और बॉन्डिंग मजबूत हो और ये सब एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें और एक दूसरे का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपके ख्याल में एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए जो टू इनकम कॉन्सेप्ट है कनाडा में, वो ज़्यादा अच्छी बात है, या एक बंदा काम करे और माँ घर पर रहकर बच्चों की तालीम और तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो दे, वो ज़्यादा अच्छा है? इसके बारे में आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।